नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बोइंग के F-15 एयरक्राफ्ट के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने बोइंग कंपनी को इजाजत दे दी है F-15 को भारत सरकार को बेचने की, टू बी स्पेसिफिक भारतीय वायुसेना को बेचने के लिए। और इस F-15 की क्या खासियत है, बोइंग कंपनी के भारत में कौन कौन से प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं, क्या पार्टनरशिप्स हैं इंडिया और बोइंग की, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है, यहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर सभी लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और ये कोर्स आपको पड़ेगा केवल 18,000 रुपीज का, विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो आपको ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देनी पड़ती है। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को अवेल करने के लिए studyiq.com वेबसाइट विजिट कीजिए। इस कोर्स को आप कंप्यूटर, पीसी या फिर अपने मोबाइल फोन दोनों पर अवेल कर सकते हैं। मोबाइल फोन पर हमारी ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए या फिर studyiq.com वेबसाइट विजिट कीजिए। बोइंग जो कि एक अमेरिकी विमानन कंपनी है, भारत में अपने प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाना चाहती है, भारत की वायुसेना को अपने हवाई जहाज बेचना चाहती है, सिविल एविएशन में भी काफी एक्टिव है। तो अभी एरो इंडिया शो होने वाला है बेंगलुरु में 3 से 5 फरवरी तक, उसमें ये अपने इस नए एयरक्राफ्ट को भी प्रदर्शित करेगी। बोइंग ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो अपने FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट, F-15X और AH-64E अपाचे, इन सभी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को प्रदर्शित करेगी। 787 ड्रीमलाइनर, ये मोस्टली सिविलियन यूज के लिए होता है, इसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो हमारा यहां पर फोकस रहेगा F-15EX पर। 28 जनवरी को बोइंग कंपनी को यूएस गवर्नमेंट ने यह अनुमति दे दी कि आप F-15EX फाइटर को भारतीय एयरफोर्स या भारतीय सरकार को बेच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बोइंग एक प्राइवेट कंपनी है, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट से परमिशन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये वाला एयरक्राफ्ट यूएस आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में बेचा जाता है। तो यूएस जो गवर्नमेंट है या यूएस एयरफोर्स है, उसकी एनओसी के बिना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना, ये मतलब हमारा शब्द है, ये यूएस का शब्द नहीं है, तो इस एनओसी के बिना ये दूसरे देशों को या दूसरी एयरफोर्स को ये विमान नहीं बेच सकते हैं। अब भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है और इसमें अब कंपटीशन किन हवाई जहाजों के बीच में होगा, तो एक तो हो गया बोइंग का F-15EX, दूसरा होगा स्वीडन का ग्रिपेन और फ्रांस का रफेल। तो रफेल के साथ ऑलरेडी हमारी डील हो चुकी है, लेकिन अब हमें और एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। तो क्या हम फिर से रफेल खरीदेंगे या फिर इस F-15 या फिर स्वीडन के ग्रिपेन को, ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये 3 सबसे मेजर कॉम्पिटिटर हैं भारतीय सेना के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये है बोइंग का F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट, इसको आप तसल्ली से देख सकते हैं पॉज करके, मैं आगे बढ़ूंगा। तो अभी तक बातचीत चल रही थी यूएस एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में इस F-15EX को लेकर, लेकिन अब हम डायरेक्टली बोइंग के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स को डिफेंस मिनिस्ट्री से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON लेने के बाद डायरेक्टली बोइंग के साथ बातचीत करी जा सकती है और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी फाइनल नहीं हुआ है ये। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये F-15 ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बहुत अच्छी डिफेंस टाइज हैं। $20 बिलियन का हम मिलिट्री इक्विपमेंट पिछले 15 सालों में यूएस से खरीद चुके हैं और यूएस में बहुत सारी कंपनीज हैं, कोई बोइंग अकेली नहीं है। लॉकहीड मार्टिन एक बहुत बड़ी विमानन कंपनी है, उसका F-21 फाइटर भी इंडियन एयरफोर्स को बेचा जा सकता है। लॉकहीड मार्टिन भी ये कोशिश कर रही है कि भारतीय वायुसेना F-21 को खरीदे। इन्होंने तो भारत में प्लेन बनाने का भी ऑफर दे दिया है कि हम इसको यहीं पर मैन्युफैक्चर भी कर देंगे अगर आप हमसे डील कर लेते हैं। तो ये डील एस्टिमेटेड $18 बिलियन की है, जो 114 प्लेन खरीदने वाली डील है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी बड़ी कंपनी छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी ओर बोइंग भी अपना FA-18EF सुपर हॉर्नेट एयरफोर्स और नेवी को ऑलरेडी ऑफर कर चुका है, लेकिन जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं यहां पर F-15EX, वो ऑफर किया जा रहा है एयरफोर्स को। ठीक है, ये FA-18EF जो है ये एयरफोर्स और नेवी को ऑफर किए गए थे। अब इस F-15 की हम बात करते हैं तो ये एक 4th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये पिछले F-15 से काफी एडवांस्ड है। F-15 को बनाया गया था 1980s में, ठीक है, 1980 के दशक में यूएस में इन्हें बनाया गया था। तो ये F-15 तो पुराने हो गए, लेकिन इनकी जो नई जनरेशन है F-15EX, ये काफी लेटेस्ट है, ये नई जनरेशन है। अब F-15 के बारे में बोइंग ये कहती है कि इसमें वो फीचर्स हैं जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में है। 5th जनरेशन का बेस्ट एग्जांपल होगा F-35, जो कि लॉकहीड मार्टिन, इनकी बोइंग की जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, वो बनाती है। तो बोइंग का ये कहना है कि F-35 जो कि एक काफी महंगा एयरक्राफ्ट है, उसकी बजाय एयरफोर्स F-15 को प्रेफर कर सकती है, जो 4th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट है और इसमें ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स हैं जो F-35 में होते हैं। F-15EX बेस्ड है पुराने F-15E पर, और ये वाला एयरक्राफ्ट कतार और सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स यूज करती हैं। इनको बेचा गया है पिछले 10-15 सालों में।
F-15EX सुपर हॉर्नेट से काफी बड़ा है, रफाल से भी बड़ा है, और इनफैक्ट ये ग्रिपेन जो साब स्वीडिश कंपनी है उसका एयरक्राफ्ट है ग्रिपेन, उससे तो डबल है साइज में। तो हम जो अभी रफाल यूज कर रहे हैं, जो कुछ रफाल आ चुके हैं इंडिया में, इनफैक्ट आज भी आए हैं रफाल, तो उनके कंपैरिजन में F-15EX थोड़ा सा बड़ा होगा। अब इस फोटोग्राफ को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कई सारी मिसाइल्स नजर आएंगी। तो F-15 की खासियत यह है कि इसमें बहुत ज्यादा पेलोड लेकर जाया जा सकता है। तो इसमें लगभग 30,000 पाउंड मिसाइल्स कैरी करने की क्षमता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, ये इसका प्लस पॉइंट है। F-35 जो इसका कॉम्पिटिटर है और थोड़ा इससे एडवांस्ड है, वो काफी कम वेट लेकर जा सकता है मिसाइल्स का, लेकिन ये सारे जो वेपन है F-35 के अंदर स्टोर होते हैं, ऐसे बाहर लटकते हुए नजर नहीं आते हैं, तो इसीलिए इनको रेडार में पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये F-35 का एक बहुत शानदार फीचर है कि वो सारे वेपन्स इंटरनल रखता है और इसीलिए स्टेल्थ प्रोफाइल उसकी बहुत अच्छी है, उसको रेडार पर पकड़ना काफी मुश्किल है। जब इस तरह से मिसाइलें बाहर लटकी रहती हैं तो फिर उसको रेडार पर थोड़ा सा आसान हो जाता है कैच करना। अब F-15EX का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 36 टन, जो कि सुखोई 30 MKI के आसपास है। बोइंग का यह क्लेम है कि F-15 13 टन का वेपन और फ्यूल टैंक्स को लेकर कैरी कर सकता है, जो कि रफाल के कैरिंग कैपेसिटी या पेलोड कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा है। रफाल की कैपेसिटी 9.5 टन है और बोइंग क्लेम करता है F-15 का 13 टन। इस F-15EX में ई-पॉज सिस्टम भी लगाया जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो आने वाले मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट के बारे में चेतावनी देता है। सो इट इज अ थ्रेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। मान लो हवा में F-15 उड़ रहा है और उसकी तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करी जाती है, तो इस ई-पॉज सिस्टम के माध्यम से वो जान लेगा कि ये मिसाइल आ रही है हमारी तरफ और इससे कैसे इवेड करना है उसके बारे में जानकारी कंप्यूटर पर दे दी जाएगी। अब F-15 के बारे में यूएस एयरफोर्स, जो इसको ऑलरेडी इस्तेमाल करती है, ये कहती है कि इसका विन टू लॉस रेशियो 104:0 है। यानी कि जब ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं या फिर उनकी एयरक्राफ्ट को ट्रेनिंग में यूज करते हैं, तो ऐसे में वो सिनेरियो बनाते हैं कि जैसे मान लो कि दो अपने ही एयरक्राफ्ट को दुश्मन का और अपना एयरक्राफ्ट बताकर उनके आपस में लड़ाई करवाई जाए, डॉग फाइट्स करवाई जाती हैं। तो ऐसे में F-15 104 बार जीता है, ऐसा यूएस एयरफोर्स का कहना है। लेकिन दुनिया में कई दूसरी एयरफोर्सेज हैं जो ये कहती है कि हमने जब इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवाई तो उसमें हमने F-15 को 12 बार मार गिराया है। वो एक्चुअली में नहीं मार गिराते, बस वो टारगेट लॉक हो जाता है, उसको मान लेते हैं कि ये मार गिराया हमने। ओके, तो यूएस एयरफोर्स कहती है कि इसका रेशियो बिल्कुल 100% है, एक बार भी ये नहीं मारा गया है किसी सिनेरियो में, जबकि 12 बार दूसरी एयरफोर्स क्लेम करती है कि हमने इसे मार गिराया है। तो देखो, दुनिया में अभेद्य एयरक्राफ्ट तो कोई भी नहीं बनाया अभी तक, सबको कोई ना कोई तो मार गिरा ही सकता है। और एक बात आपको और बता दूं, दुनिया में कितना भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बना लो, 10 साल से ज्यादा कोई भी किसी टेक्नोलॉजी को इवेड नहीं कर सकता। हर 10 साल में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो पिछले दशक की टेक्नोलॉजी को ओवरराइड कर देगी। तो आज अगर हम एक एयरक्राफ्ट डेवलप करते हैं जो 2020 के दशक में 20s में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, रेडार पर नहीं आता पकड़ में, तो 2030 के बाद ऐसी रेडार टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो इस वाले एयरक्राफ्ट को पकड़ने में सक्षम होगी। तो कोई भी टेक्नोलॉजी की एक शेल्फ लाइफ होती है, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप। इसीलिए हमें हर 15-20 सालों में नए टेक्नोलॉजी, नए एयरक्राफ्ट, नए रेडार सिस्टम्स खरीदने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं बोइंग की। तो बोइंग भारत में काफी एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को पुश कर रहा है और बोइंग डिफेंस और कमर्शियल दोनों ही एविएशन बिजनेसेस में लगा हुआ है। कोविड-19 के कारण एविएशन बिजनेस को बहुत लॉस हुआ था, लेकिन बोइंग का अनुमान है कि भारत का पैसेंजर ट्रैफिक प्री कोविड लेवल पर आ जाएगा इस साल के अंत तक, और इंटरनेशनल ट्रैफिक भारत का आ जाएगा 2023 में नॉर्मल जितना पहले हुआ करता था वहां तक। तो बोइंग ने अपनी सेल्स वगैरह कम नहीं करी है। बोइंग एग्रेसिवली भारत के अंदर एयरक्राफ्ट बेच रहा है। सबसे बड़ा कस्टमर बोइंग का भारत में है स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट 737 मैक्स खरीदता है। ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है, ये थोड़े से सस्ते होते हैं और काफी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो स्पाइस जेट एक लो कॉस्ट कैरियर है, तो उसको ये प्लेन काफी पसंद है। इनफैक्ट अगर आप कभी स्पाइस जेट में बैठे हैं तो 90% चांसेस यही है कि वो यही वाला 737 होगा। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि पिछले 2 साल में बहुत सारे 737 के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो अब बोइंग के लिए एक अच्छी खबर आई है। परसों ही 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इनके 737 मैक्स को परमिशन दे दी है कि आप फिर से इन्हें उड़ा सकते हैं। पिछले 2 सालों में बहुत सारे 737 क्रैश हो गए थे, जिसके कारण इस प्लेन पर रोक लगा दी गई थी दुनिया के ज्यादातर एविएशन सेफ्टी एजेंसीज के द्वारा। लेकिन अब बोइंग ने इसका जो सर्टिफिकेशन है वो फिर से हासिल कर लिया है। तो अब एग्रेसिवली 737 को पुश किया जाएगा और भारत में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। बोइंग का एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है भारत में, AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर की डील भारत की वायुसेना से पहले ही हो रखी है
और भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। 2021 में इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड फैसिलिटी जो जॉइंट वेंचर है ये तेलंगाना में बना रहा है बोइंग AH-64 हेलीकॉप्टर को, और यहां पर उनकी बॉडी बनाई जाएगी, पूरा जो ढांचा है वो तैयार किया जाएगा, और ना केवल भारतीय वायुसेना बल्कि अदर इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए, दूसरे देशों के लिए भी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो सब कहां लगेंगे? यूएस में। तो उसके लिए इन हेलीकॉप्टर्स को यूएस भेजना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स और जो दूसरे एडवांस सिस्टम है वो वहां पर लगाए जा सके। तो भारत ने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट किया था 22 हेलीकॉप्टर्स के लिए बोइंग से, लेकिन बाद में एक ऑप्शनल क्लॉज रखा था हमने कि 6 और हम खरीद पाएं। तो एयरफोर्स के अलावा अब ये 6 नए हेलीकॉप्टर आर्मी के पास जाएंगे। याद रखना, आर्मी का भी अपना एक एविएशन विंग होता है, उसमें भी हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं। तो आर्मी यूज करेगी इन 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को, बाकी 22 एयरफोर्स यूज करने वाली है। बोइंग का भारत में अगला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है P-8I एयरक्राफ्ट। ये हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट नहीं है, ये एक प्रॉपर बड़ा हवाई जहाज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलिंग के लिए, और इसका इस्तेमाल कौन करती है? भारतीय नौसेना। तो याद रखना, ये नेवी का एयरक्राफ्ट है P-8I। पी में पोजाइडन होता है, पी का मतलब पोजाइडन है। पोजाइडन इज द ग्रीक गॉड ऑफ सी, तो समुद्र के देवता हैं वहां के पोजाइडन, तो इसीलिए इसका नाम P-8 है, और आई यहां पर इंडिया के लिए स्टैंड करता है। तो P-8 एयरक्राफ्ट पहले यूएस नेवी इस्तेमाल करती थी, और जब भारत में इसे बेचा गया तो इसका नाम कर दिया P-8I। तो 2009 से भारतीय नौसेना इस हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रही है। काफी सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है ये हमारा। मैरीटाइम पेट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे कि कोई दूसरा जहाज क्रैश कर गया या फिर कोई समुद्र में कोई शिप क्रैश कर गया है, शिपरेक है, उसको ढूंढना है, तो उसके लिए बड़े लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं जो हजारों किलोमीटर तक स्कैन कर सके। तो इस तरह के काम में P-8I को यूज में लिया जाता है, और भारतीय नेवी इनका इस्तेमाल अब इतना करती है कि यूएस नेवी से ज्यादा हमारे पास P-8I एयरक्राफ्ट है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो इसको ना केवल एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट बनाती हैं बल्कि ये एंटी शिप मिसाइल्स भी लेकर जा सकता है। तो इसके अंदर सबमरीन डिस्ट्रॉय करने तक की कैपेसिटी है। कैसे? ये सोनो बॉयज लेके जाता है, सोनो बुई कहते हैं इसको, बॉयज नहीं कहते हैं, आई एम सॉरी। बुई जो होता है ये क्या करता है कि इसमें सोनार ड्रॉप कर दिया जाता है पानी में, और उसके सबमरीन की लोकेशन मालूम चल जाती है, और फिर उस पर मिसाइल्स लॉन्च करी जा सकती है। तो ये एक चलता फिरता वॉरशिप भी है और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी है, दोनों काम ये कर सकता है। तो इसकी डिजाइन जो है वो ऐसी है कि ये रियल टाइम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस भी शेयर कर सकता है दूसरे P-8 एयरक्राफ्ट के साथ। तो अगर हमारे पास 8 एयरक्राफ्ट हैं तो हम उनको मान लो पूरे बे ऑफ बंगाल में एक साथ 8 को लगा दें तो बड़ा खोज अभियान भी चलाया जा सकता है। और इसके अंदर हार्पून ब्लॉक सेकंड एयर लॉन्च मिसाइल्स भी हैं और लाइट वेट टॉर्पीडोज भी हैं जिनसे जहाजों तक को डुबाया जा सकता है। अब भारत के पास ऑलरेडी 8 P-8I एयरक्राफ्ट थे, अब भारत 4 और ले रहा है और 6 और लेने की बातें अभी चल रही है। इन 4 में से एक एयरक्राफ्ट डिलीवर हो गया था अक्टूबर 2020 में, बाकी के 3 आ जाएंगे इस साल, नहीं तो अगले साल तक तो आ ही जाएंगे, और अब हम 6 और नए खरीदने की बात कर रहे हैं। और ये सारे एयरक्राफ्ट बेस्ड हैं 312A नेवल एयर स्क्वाड्रन अराक्कोनम में। लेकिन याद रखना, ये केवल समुद्र पर इस्तेमाल नहीं होते। हमने इसका इस्तेमाल P-8I का डोकलाम क्राइसिस के दौरान भी किया था सर्वेलेंस के लिए, और अभी लद्दाख में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो चाइना के साथ ऑनगोइंग क्राइसिस है, बॉर्डर पर डिस्प्यूट है, उसमें अभी क्लैशेस के दौरान हमने इस P-8I का इस्तेमाल भी किया था। तो नेवी का एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है कि केवल समुद्र पर उड़ा सकते हैं, वहां पर चाइना वाले बॉर्डर पर भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो ये बहुत ही क्रूशियल एयरक्राफ्ट है भारत के लिए, इसीलिए हम इसको 6 और खरीदना चाहते हैं। अब बोइंग एक बड़ा सा डेटा हैंडलिंग सेंटर भी स्थापित करने जा रहा है INS रजाली अराक्कोनम में। यहां पर 60,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये डेटा हैंडलिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, और एक सेकेंडरी सेंटर बनेगा नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी कोचिंग में। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ ग्रेट डे।